Good morning, student. Welcome to TSN online class. Today I will teach you how to write letter P, small p, capital P, Q, R, S, T in your cursive writing book. Fine. हम कैसे करते हैं? ये जो कर्सिव लेटर है बच्चों, ये कंटिन्यूस आपके चल रहे हैं, तो इसी में हम आपकी जो कर्सिव राइटिंग बुक है इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज लिख रहे हैं हम, सबसे फर्स्ट लेटर है पी, स्मॉल पी। अब इसको कर्सिव राइटिंग में कैसे करते हैं, तो इसके स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ ब्लू लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ब्लू लाइन से एक लाइन कर्व करती हुई ऊपर जाएगी जो रेड लाइन पे टच करती है। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको बाहर से टर्न करके नीचे ला रहे हैं जो नीचे रेड लाइन पे टच हो रहा है। मतलब आपको ऊपर रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन, सॉरी, ऊपर रेड लाइन से नीचे रेड लाइन तक पूरा टच कराना। मतलब टोटल 4 लाइन कंप्लीट होती है ना, पूरी 4 लाइन्स में ये बनती है। फाइन। देन आप उसको उसी लाइन को फिर से टर्न करके ऊपर ले जाएंगे यहाँ सेंटर में, और थर्ड स्टेप में हम इसको बाहर से टर्न करेंगे बाहर की तरफ और नीचे कर्व करके इस तरह से थोड़ा बाहर लेते हैं। फाइन। तो ये बनता है स्मॉल लेटर पी कर्सिव राइटिंग में। फाइन। 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, बट ये टोटल 4 लाइन कंप्लीट करता है, कवर करता है ना। देखिए 1 2 3 4 पूरी 4 लाइन में ये बनता है बच्चों। जो आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है, राइट और वर्क बुक है, उसमें देखना 4 लाइन्स होती है ना, तो उन 4 लाइन में स्मॉल लेटर पी पूरा 4 लाइन कवर करता है। फाइन। तो यहाँ पे दिया है पी फॉर पीस, पीस मीन्स मटर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेस करना। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ ब्लू लाइन से स्टार्ट किया और एक लाइन को कर्व करके ऊपर ले गए। सेकंड स्टेप बाहर से टर्न करके नीचे लाए और नीचे रेड लाइन पे टच किया। फाइन। थर्ड स्टेप में इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ सेंटर में यहाँ ब्लू लाइन पे टच करके इसको एक कर्व करेंगे और नीचे इस तरह से टर्न कर देंगे। बन गया स्मॉल लेटर पी। फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब मैम की पेंसिल मूव होती है तो आपने देखा कि मैम ने पेंसिल एक बार भी नहीं हटाई है ना, एक बार भी पेंसिल हटती नहीं है, एक ही साथ उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 स्टेप है जो इसमें ये तीनों स्टेप एक साथ मूव करेंगे, एक साथ कंप्लीट होते हैं। आपको पेंसिल नहीं हटानी है ना, एक बार में लिखनी है। फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फाइन। अगेन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। आप भी अपनी पेंसिल को एक ही साथ मूव कराएंगे, आपको बार बार में हाथ नहीं हटाना है। ऊपर रेड लाइन से नीचे रेड लाइन पे प्रॉपर ढंग से पूरा इसको टच कराना है। स्मॉल लेटर पी, पी फॉर पीस, पी फॉर पैरट, पी फॉर pigeon, P for peacock, पी, क्या बोलते हैं हम इसको, पी। क्या साउंड सुनाई देती है, प। हमें इसकी पी की, लेटर पी की साउंड सुनाई देती है प, जो हिंदी में हम प से पतंग लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए रिपीट कीजिए। ये विदाउट डॉट्स वाले हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसको रीड भी करते जाइए। पी से बहुत से वर्ड्स बनते हैं, है ना। पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पीस, पी फॉर पीजन। ओके, इस तरह से ये पेज कंप्लीट करेंगे। फाइन। देन नेक्स्ट पेज में कैपिटल पी दिया है आपको। कैपिटल लेटर पी कर्सिव लेटर में इसको हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप है, ऊपर रेड लाइन से स्टार्ट होता है, उसको हम कर्व करके नीचे लेके जाते हैं, ब्लू लाइन पे टच कराएंगे। सेकंड स्टेप में बाहर से लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ना बाहर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको एक कर्व की तरफ लाइन ऊपर लेके जाते हैं जो रेड लाइन पे टच कराते हैं ऊपर। थर्ड स्टेप में उसको राइट साइड पे एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसे यहाँ बीच में सेंटर में ज्वाइन करके टच करा के उसको अंदर की तरफ टर्न करते हैं। फाइन। तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में कंप्लीट होता है लेटर पी, और टोटल 3 लाइन कवर करता है, 1 2 3। फाइन। ये बनता है पी फॉर पेंसिल। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ट्रेस करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। पेंसिल एक ही साथ मूव हो रही है, आपको एक ही बार में इसको लिखना है। ये देखिए, है ना, आपको पेंसिल नहीं हटानी। ये देखिए, एक बार में पूरा बनाना आना चाहिए। फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप। पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक, P for pigeon, P for pencil and P for peas.
इसको अंदर से भी थोड़ा इस तरह से टर्न करना है ना। ये हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, क्या चल रहा है हमारा, ये हमारी ये कर्सिव राइटिंग बुक चल रही है। तो हम कर्सिव लेटर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, है ना, कर्सिव लेटर बनाना सीख रहे हैं। और आपको इस क्लास में अच्छे से ही कर्सिव लेटर लिखना आ जाना चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि एचकेजी क्लास में आपको जब आप राइटिंग करेंगे, जब लिखेंगे सेंटेंस या वर्ड्स वगैरह लिखेंगे, स्पेलिंग से लिखेंगे, तो आपको कर्सिव लेटर से ही लिखना होगा। तो आपको प्रॉपर ढंग से इस क्लास में कर्सिव लेटर A to Z कम्प्लीटली आने चाहिए, बनाने भी और रीड करने भी, पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी। फाइन, नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है क्यू, कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू, क्यू फॉर क्विल। देखिए इसके स्टेप समझते हैं। ये बच्चों जो ब्लू लाइन है, 2 ब्लू लाइन, इसमें सेकंड ब्लू लाइन से यहाँ से स्टार्ट करके एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऊपर वाली ब्लू लाइन पे टच होगी। इससे ही ड्रॉ करके हम एक पूरा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेकंड स्टेप में। जैसे कि हम ए लिखते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं ना, उस तरह से ए बनाएंगे। अब उसको थर्ड स्टेप में आप नीचे लेके आएंगे, यहाँ नीचे रेड लाइन पे टच कराएंगे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके। फाइन, फिर उसके बाद उसको उसी लाइन को आप टर्न करके फिर से ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ेंगे, ऊपर बैक साइड में आप इसको टर्न करेंगे दूसरी स्टैंडिंग लाइन। फाइन, अब यहाँ फिर से देख लिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में एक सर्कल बनाया, थर्ड स्टेप में नीचे ले गए और रेड लाइन पे टच करा के बैक साइड में फिर से टर्न कर दिया, इस तरह से बैक साइड में ऊपर मूव करा। फाइन, ये बनता है क्यू, क्यू फॉर क्विल। क्विल मीन्स बच्चों जो पंख होते हैं, पैदर होते हैं बर्ड्स के, उसे कहते हैं। फाइन, चलिए फिर से देख लीजिए, क्यू, क्यू फॉर क्विल, क्यू, क्यू फॉर क्विल एंड क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन भी होता है ना बच्चों, क्वीन मीन्स रानी। चलिए नेक्स्ट नीचे की लाइंस कंप्लीट करते हैं। क्यू, इसमें भी आपने देखा होगा कि ये भी स्मॉल क्यू, ये भी एक ही साथ कंप्लीट होता है। इट मीन्स आपको पेंसिल नहीं हटानी है, बार बार में इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं लिखना है, आपको एक बार में प्रॉपर ढंग से लिखना आना चाहिए। क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्विल, क्यू फॉर क्विल, चलिए नेक्स्ट पेज। इसे कंप्लीट करने के बाद कैपिटल क्यू लिखेंगे हम। इसे कैसे लिखते हैं बच्चों, इसे कैसे बनाते हैं, इसके स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक ब्लू लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की जो ऊपर लेके रेड लाइन पे टच होती है। सेकंड स्टेप पे लेफ्ट टू राइट चलते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ऊपर रेड से और नीचे ब्लू लाइन पे टच होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में बच्चों आपको पेंसिल एक बार हटानी है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो आपने क्या किया, एक साथ ड्रॉ किया, लेकिन थर्ड स्टेप में आपको पेंसिल हटानी है और या नीचे से इस तरह से कर्व करके अंदर से पहले लाइन को कर्व करना है, फिर बाहर से टर्न करना है, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल है उसको ये क्रॉस करता है, इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ लाता है, इस तरह से क्रॉस करके लाइन निकलती है तो ये बनाई जाती है, जो कि ये बनता है लेटर क्यू। 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है लेटर क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू फॉर क्विल्ट। फाइन, चलिए ट्रेस करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में सर्किल पूरा, और थर्ड स्टेप में पेंसिल हटाई और अंदर से बाहर इस तरह से टर्न किया। ठीक है, चलिए ट्रेस करते जाते हैं। 1 2 3, 1 2 3, फिर से देखिए 1 2 3, है ना। 1 और 2 स्टेप एक साथ बनाया, उसके बाद यहाँ से थर्ड स्टेप को स्टार्ट करना है ना। थोड़ा सा बाहर करते हैं लाइन को। कर्सिव लेटर में लाइन हमेशा एक्स्ट्रा थोड़ी बाहर की तरफ बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं या वर्ड्स लिखते हैं तो इसी से ज्वाइन करके हम दूसरा वर्ड्स इसी से ज्वाइन करके लिखते हैं। तो कर्सिव राइटिंग इस तरह से यूज़ में आती है बच्चों, इसलिए इसी की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। एलकेजी और एचकेजी दोनों क्लास में आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर से करनी होती है ना। कंपलसरी है कि आपको ये आना चाहिए। फाइन,
फिर से देखिए, क्यू, क्यू फॉर क्वेल, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्यू, क्यू फॉर क्वेल्ट, ठीक है। नीचे तक कंप्लीट करेंगे इस पेज को। और ये सारा वर्क बच्चों अपने आप से आप खुद से करेंगे, आप किसी और से नहीं करवाएंगे, आपको खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पे दिया है स्मॉल लेटर आर, क्यू आफ्टर आर, ठीक है। क्यू के बाद क्या आता है बच्चों? आर। अब स्मॉल आर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? फर्स्ट स्टेप सेकंड ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर जाएगी। सेकंड स्टेप में उसे बाहर से टर्न करके एक सर्किल बना के, है ना, उसे इस तरह से टर्न करेंगे। और थर्ड स्टेप में उसे नीचे लाके या नीचे ब्लू लाइन पे टच करके बाहर मूव करते हैं। 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, बट ये केवल 2 लाइन्स के अंदर बनता है, 2 ब्लू लाइन से इसके अंदर ही ड्रॉ होता है। फाइन, स्मॉल लेटर आर, आर फॉर रैबिट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आर। और ये एक ही साथ कंप्लीट होता है बच्चों, पेंसिल हटाई नहीं जाती है, एक साथ ही इसे ड्रॉ करना होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। देखिए कि मैम की पेंसिल किस तरह से मूव होती है, ये आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से। फिर से देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, इस तरह से आपको बनाना है। आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज, आर फॉर रेनबो। आर से बहुत से वर्ड्स बनते हैं बच्चों, जो लेटर आर से स्टार्ट होते हैं। चलिए नीचे की लाइन्स भी कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखना है ये 2 ब्लू लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए और एक साथ लिखना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है कैपिटल आर। कर्सिव राइटर में इसको कैसे लिखते हैं? कर्सिव राइटिंग में कैपिटल आर। फर्स्ट स्टेप ऊपर रेड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसे टर्न करके नीचे लेके आएंगे, ब्लू लाइन पे टच कराएंगे। सेकंड स्टेप बाहर की तरफ से, मतलब बैक से, लेफ्ट हैंड साइड से आप इस तरह से लाइन ऊपर लेके जाएंगे। थर्ड स्टेप में राइट साइड पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और उसको अंदर से टर्न करके, जब फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है तो इसको अंदर से टर्न करके एक छोटा सा गोला बनाते हैं बच्चों, उसको अंदर से टर्न करके नीचे लाते हैं, ब्लू लाइन पे टच कराते हैं और उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, मतलब आप राइट साइड पे इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। फाइन, तो 1 2 3 एंड 4 स्टेप में कंप्लीट होता है कैपिटल लेटर आर। आर फॉर रेडिश, रेडिश मीन्स मूली। चलिए फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। क्या नोटिस किया बच्चों आपने? जब कैपिटल आर लिखते हैं तो हमने ये नोटिस किया कि पेंसिल एक ही साथ चलती है, पेंसिल बार बार में नहीं हटती है। आपको इसको एक बार में कंप्लीट करना आना चाहिए। कर्सिव लेटर बच्चों मैं आपको बार बार में बोल रही हूँ कि आपको प्रॉपर ढंग से लिखना आना चाहिए, आपको लिखना जरूरी है, लिखना और पढ़ना आपको दोनों आना चाहिए। इस क्लास में कंपलसरी है कि आपको कर्सिव लेटर आना चाहिए। तो आप चाहे आपकी राइटिंग बुक में जो स्कूल नोटबुक होती है उसमें प्रैक्टिस करो, अब आपकी राइटिंग नोट ये होती है वर्कशीट होती है, वर्कबुक होती है, इसमें प्रैक्टिस करो। आप बार बार में इनका लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आर फॉर रोज, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रेनबो, आर फॉर रेडिश। इस तरह से रीड करते जाइए और लिखते जाइए। इस पेज को कंप्लीट करेंगे हम पूरा। आप भी ये सारा वर्क अपने आप से करना। देन नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज में दिया है स्मॉल लेटर एस। स्मॉल लेटर एस किस तरह से लिखते हैं बच्चों? चलिए इसके स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में नीचे ब्लू लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऊपर या ब्लू लाइन पर टच करेगी। इट मीन्स ये 2 ब्लू लाइन्स के बिटवीन ही बन रहा है ना, ये 2 ब्लू लाइन्स के अंदर ही बन रहा है। इसको बच्चों इससे बाहर नहीं निकालते हैं। फाइन, फिर से देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड ब्लू लाइन से स्टार्ट किया, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की ऊपर। सेकंड स्टेप में यहाँ से टर्न करके एक छोटा सा गोला बना के इसको बाहर की तरफ लेके आए। कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है बच्चों जो नीचे ब्लू लाइन पे टच होता है। थर्ड स्टेप में इसको आप सेकंड स्टेप में इसको आपने अंदर से टर्न कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों?
थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ राइट साइड पे मतलब ऊपर की तरफ आगे बढ़ाते हैं, है ना। मैंने आपको बार बार में समझाया ना कि कर्सिव लेटर में जब लाइंस होती है वो थोड़ा आगे की तरफ बनती है, मतलब एक्स्ट्रा खींची जाती है ना, इसको एक्स्ट्रा बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में इस तरह से एक लाइन, एक स्लांटिंग लाइन छोटी सी हमने बाहर एक्स्ट्रा बनाई है ना, एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है। एस, यहाँ पे दिया एस फॉर शूज, एस फॉर शूज, एस फॉर स्वान, एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्नेक और एस फॉर स्पून। ऐसे बहुत से वर्ड्स बनते हैं जो आपको रीड करने आने चाहिए। स्पेलिंग भी लर्न करते जाएंगे बच्चों घर पे। आप लोग जो वर्ड सीख रहे हैं इनकी स्पेलिंग लर्न करो, कम से कम आपको 2-3 लेटर तक की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। इसे कंप्लीट किया। अब उसके बाद कैपिटल एस, इसके स्टेप समझिए बच्चों। ये बिल्कुल सेम होते हैं, जो स्मॉल लेटर एस लिखते हैं वैसे ही कैपिटल लेटर एस लिखते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही लिखे जाते हैं। बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है बच्चों इसमें, कि जो स्मॉल लेटर है वो 2 ब्लू लाइन्स के अंदर, ऐसे 2 ब्लू लाइन्स के अंदर लिखा जाता है ना। स्मॉल एस जो बनाते हैं वो ये 2 छोटी ब्लू लाइन्स के अंदर ही बनता है ना, 2 ब्लू लाइन्स में। लेकिन जो कैपिटल एस बनाते हैं वो 3 लाइन्स कंप्लीट करता है, कवर करता है, ऊपर रेड से नीचे ब्लू लाइन तक, वो बड़ा बनता है ना। कैसे बनता है? वो छोटा बनता है, स्मॉल लेटर छोटा बनता है और कैपिटल एस जो है बड़ा बनता है 3 लाइन्स के अंदर। फाइन, स्टार्ट करते हैं। सेकंड ब्लू लाइन से यहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और सेकंड स्टेप में उसको अंदर टर्न करके उसको फिर से बाहर की तरफ राइट साइड पे टर्न किया, नीचे ब्लू लाइन पे टच कराया, और उसको थर्ड स्टेप पे यहाँ से ये जो स्लांटिंग लाइन है इसको क्रॉस करते हुए हम अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 1, 2, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, सेम स्मॉल लेटर की तरह ही। देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, आपको इसको एक साथ बनाना है, आपको एक बार में इसे कंप्लीट करना है, पेंसिल नहीं हटानी है। ये देखिए, कैपिटल एस, एस फॉर सैंडविच, यहाँ पे क्या दिया बच्चों? वर्ड्स, एस फॉर सैंडविच, एस फॉर स्कूल, एस फॉर शूज, एस फॉर स्पून, एस फॉर स्वान, इस तरह से आप कंप्लीट करते जाएंगे। ये पूरी लाइंस, पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है, फुल पेज आपको है ना खुद से लिखना है। आप केवल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरों से बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। फाइन, तो बच्चों आज हमने PQRST ये पूरे लेटर्स या कर्सिव लेटर सीखे पेज नंबर 55 तक। तो आज आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।